जय माँ कामाख्या देवी। मित्रों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके घर में किसी ने कुछ टोना टोटका कर रखा है या कोई बाधा है या नकारात्मक शक्तियाँ बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो रही हैं, तो कैसे जानिए। इसी विषय पे आज हम आपको बात करने आए हैं और आपको जानकारी देंगे कि अगर ऐसा है तो इसे कैसे दूर करें। मैं आचार्य सोमनाथ भारद्वाज आपका अपने माँ कामाख्या चैनल पे स्वागत करता हूँ और महामाई से आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें। अगर आप देखेंगे कि आप जब भी पूजा करते हैं घर में, तो आप एक दिया लिए, उसके अंदर बत्ती जलाते हैं, रुई की बत्ती जलाते हैं, कोई लेटी हुई जलाता है, कोई खड़ी बत्ती जलाता है। और जब बत्ती हम जलाते हैं तो उसके बाद जो बत्ती के अवशेष बचते हैं, लास्ट आखिर में जो बचते हैं, अगर वो बत्ती पूरी जल जाती है और वो बिल्कुल काली रूप में हो जाती है, बिल्कुल काला, तो समझ लीजिए कि आपके घर के अंदर कोई भयंकर विपदा है। किसी न किसी तरह की नेगेटिव अप्रोच आपके घर पे चल रही है, कोई ना कोई संकट है, या किसी ने नज़र कर रखी है या हाय बांध रखी है, या किसी ने कोई जादू टोना कर रखा है। अगर बत्ती ऊपर से जल के और नीचे का थोड़ा सा सफ़ेद हिस्सा रह जाता है तो वो इन बाधाओं से दूर है। अगर पूरी बत्ती दिए में जल जाती है और दिया भी काला हो जाता है और बत्ती भी पूरी काली जल के हो जाती है, तो वो जादू टोना या किसी हाय नज़र की तरफ संकेत करती है। अब करें क्या? बहुत साधारण से उपाय हैं इसके लिए, और इसके करने से आपके घर में जो भी नज़र है या हाय है उसको दूर किया जा सकता है। सर्वप्रथम है कि आप अपने घर का जो पोछा लगाते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, तो उसके पानी के अंदर, जब पोछा करते हैं तो पानी के अंदर 2 ढक्कन गौ अर्क के यानी गौमूत्र के उसमें मिक्स कर लीजिए और उससे सारे घर में पोछा लगाइए। उससे भी ये नेगेटिव अप्रोच कम हो जाएगी या दूर होगी। दूसरा है, रात को सोने से पहले आप अपने घर के अंदर पीली सरसों ले लें, पीली सरसों के दाने आप बखेर दीजिए सोते वक्त। सोने के बाद आप जब सुबह अगले दिन नेक्स्ट डे उठेंगे तो उसे झाड़ू से आप उठा लीजिए, फेंक दीजिए बाहर या कूड़े में डाल दीजिए। इससे भी जो है आपके घर के ऊपर नज़र या हाय होगी या किसी ने कुछ कर रखा होगा, वो भी कटना शुरू हो जाएगा। तीसरा उपाय है कि आप अपने घर के अंदर एक कटोरी के अंदर ले लीजिए या एक दिया ले लीजिए, उसमें कुछ कपूर की टिक्कियाँ डाल लीजिए। कपूर की टिक्की डाल के उसे प्रज्वलित कर लीजिए, जला लीजिए, और उसके अंदर आप लौंग डालकर आप पूरे घर के अंदर धुनी लगाइए। जब पूरे घर में आप घुमाएंगे तो जो भी नेगेटिव अप्रोच है या जो कोई भी आ रही है या किसी ने कुछ हाय दे रखी है या कुछ जादू टोना है, वो धीरे धीरे कटना शुरू हो जाएगा। उपाय बहुत सरल से हैं, आसान हैं, कीजिएगा, लाभ अवश्य मिलेगा। अगला उपाय है, एक गोला लीजिए, सूखा गोला आता है, उसको ऊपर से काट लीजिए थोड़ा सा, और उसके अंदर आप काले तिल, बूरा और देसी घी सब भर दीजिए और कलावे से गोले को अच्छी तरह चारों तरफ से लपेट दीजिए। वह एक बोल की तरह बन जाएगा और उसको लेके आप अपने घर में 3 बार सभी कमरों में, पूरे घर में घुमाइए। घुमा के उसे जो है घर से बाहर कहीं वीराने में जाके, नहीं तो किसी मंदिर में अगर धूना लगा हुआ है जहाँ पर हवन होता है, उस हवन कुंड में जाकर उसे डाल दीजिए। या हवन कुंड नहीं है तो बाहर कहीं ले जाके कपूर वगैरह लगा के उसे जला दीजिए। ऐसा करने से आपके घर के ऊपर किसी की नज़र है या हाय है या किसी तरह की दोष चल रहे हैं, वो तुरंत ही समाप्त हो जाएंगे और घर जो है आपका नेगेटिव अप्रोच से दूर हो जाएगा। जो भी उपाय आप कीजिएगा वह बड़ी श्रद्धा के साथ कीजिएगा, उससे निश्चय आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको मेरा उपाय अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप के ज़रिए अपनी कुंडली के बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो हमें भेजिएगा, हम आपकी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। इसी के साथ मैं आज्ञा लेता हूँ। जय माँ कामाख्या देवी।